अस्सलाम वालेकुम। सो इसमें हमने डिस्कस करना है कैंसलेशन को, ऑर्डर की कैंसलेशन को समझ लें थोड़ा सा कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैंसिल का बटन यहाँ पर आ रहा है जब आप ऑर्डर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से फुलफ़िल नहीं कर सकते, या तो आपने जी 5 दिन इंतज़ार कर लिया, आइटम आया ही नहीं है स्टॉक में, आपके सप्लायर के पास वो आउट ऑफ स्टॉक ही है, तो आपने क्या करना है, तो कैंसलेशन होगी। तो कैसे होगी हम वो भी मैं बताता हूँ। और एक और रीज़न हो सकता है कि जी प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि आपका नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो भी आप नहीं कर पा रहे फुलफिल, तो भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो बटन ये ज़रूर प्रेस करना है, लेकिन उसके अंदर पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप कैंसिल ऐसे ही नहीं कर सकते जब तक कि बायर ने आपको कैंसलेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। जब बायर अपने अमेज़ॉन के ऑर्डर्स के पेज में जाएगा, जहां वहां से ऑर्डर को सेलेक्ट करेगा जिसको उसे कैंसिल करना है, उसमें उसे ऑप्शन दिया जाएगा कि जी यहाँ से आप कैंसलेशन भेजें, और वो रीज़न सेलेक्ट करेगा क्यों कैंसिल करना है, और वहाँ से वो रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपके पास मैसेज में आएगी। अब मैसेज में जब आपके पास आ गई और उसका सब्जेक्ट है ऑर्डर कैंसलेशन और फिर आगे कुछ बात लिखी होगी, तो वो सब्जेक्ट के साथ अगर मैसेज आपके पास आ गया, इसका मतलब अब आप कैंसिल कर सकते हैं, आप सेफ हैं। ठीक है, ये बात समझ लिया आपने। अगर ये मैसेज नहीं आया और आपने कैंसलेशन की है और फिर आप कोई भी रीज़न सेलेक्ट करें, अमेज़ॉन ने वो आपको कैंसलेशन को आपके अकाउंट हेल्थ पे डालना ही डालना है। वो आपके अकाउंट हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा जाके। प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट जो होता है वो आपका इफेक्ट आएगा उसके ऊपर। तो आपने कैंसलेशन यहाँ से ऐसे ही नहीं करनी जब तक आपके पास कोई कैंसलेशन की रिक्वेस्ट ना आए। हम क्या करते हैं, हम बायर को मैसेज करते हैं कि जी कोई रीज़न देते हैं कि हम आपका आइटम जो है वो वी अपोलोजाइज, आपका आइटम जो है वो बैक ऑर्डर्ड है और लिहाजा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप चाहें तो आप हमें कैंसलेशन भेजें, और हम उसको कैंसलेशन की इंस्ट्रक्शंस भी साथ देते हैं कि जी ऐसे अपने अमेज़ॉन के अकाउंट में जाएँ, ये बटन प्रेस करें, ये करें इस तरह। तो वो टेम्पलेट भी मैं शेयर करा दूंगा, और वो टेम्पलेट आप चाहे तो उनको भेज सकते हैं। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि कस्टमर जो है वो आपको पहले मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, 24 घंटे गुजर जाते हैं, आपको रिप्लाई नहीं आता, तो हमें फिर उसका एक फॉलो अप मैसेज भी सेंड करना पड़ेगा। एक सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर होता है, वो आप रिमाइंडर कस्टमर को सेंड करेंगे कि जी अगर आपको रिफ़ंड इमीडिएटली चाहिए तो प्लीज़ आप कैंसलेशन कर दें और इस तरह से कर दें। तो चांसेस होते हैं उसके बाद कस्टमर आपको रिप्लाई कर देता है। बाज़ औक़ात हमें दूसरा तीसरा भी फॉलोअप भेजना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास 5 दिन होते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि हमें बायर कैंसलेशन भेज दें, तो हम वो कैंसलेशन रिक्वेस्ट के फॉलोअप 2 या 3 भेजते हैं, हमें कैंसलेशन की रिक्वेस्ट बायर की तरफ से आ ही जाती है। बायर देखता है, रिप्लाई करता है, तो वो हमें भेज देता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जब आप बायर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब आप बायर के नाम पे क्लिक करेंगे, जहां पर नाम लिखा हुआ आ रहा है और हाइपरलिंक बना है, उस पर जब क्लिक करेंगे, या ऑर्डर की डिटेल के पेज में चले जाएं और वहां पर भी जब बायर का नाम हाइपरलिंक्ड है और उस पर आप क्लिक करेंगे, तो वो आपको कांटेक्ट की स्क्रीन पर ले जाएगा, यानी कि बायर को कांटेक्ट करने की स्क्रीन है। तो मैसेजेस आप यहां से करेंगे, जैसे इस वक्त आ रहा है कॉन्टैक्ट बायर, और आपको जो है वो बेथ ए रायन का जो है वो कांटेक्ट नेम भी बता रहा है यहाँ पे, और कहता है कि सेलेक्ट कांटेक्ट रीज़न। अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपने कोई और रीज़न सेलेक्ट कर लिया तो आप कर सकते हैं, लेकिन उमूमन ऐसे भी रीज़न्स हैं जो रीज़न के मैसेजेस बायर को पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन आपको रिप्लाई बाउंस बैक कर देगा आपका मैसेज और कहेगा जी बायर ने ऑप्ट आउट किया हुआ है और हम बायर को मैसेज सेंड नहीं कर सकते आपका। तो नॉर्मली हम ये वाला जो मैसेज भेजते हैं कैंसलेशन रिक्वेस्ट का, उसमें हम अदर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट करते हैं। जब आप ये एडिशनल रिक्वायर्ड सेलेक्ट करेंगे रीज़न को, तो आपका मैसेज बायर को पहुँचेगा ही लाजमी, फिर वो ऑप्ट आउट किया भी हो अगर, यानी कि बायर ने सेलेक्ट किया भी हो कि मुझे सेलर की तरफ से कोई फालतू मैसेजेस ना आए, ये मैसेज ज़रूर जाएगा, क्योंकि अमेज़ॉन इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, आप इसको अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप इसके अंदर फीडबैक की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, आप इसके अंदर कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकते, बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि अमेज़ॉन मॉनिटर करता है इन सब चीज़ों को। तो हम जो मैसेज भेजते हैं, हम कैंसलेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं और यहीं से भेजते हैं, और अमेज़ॉन का जो बायर है आपका, वो इसको रिव्यू करेगा, देखेगा और आपको रिप्लाई करेगा और कैंसलेशन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कैंसलेशन दे देगा। ठीक है, तो कैंसलेशन की, लेट्स अज्यूम कि अब कैंसलेशन की रिक्वेस्ट आपके पास आ गई है, तो जो ऑर्डर का पेज था, यहाँ पर कैंसिल का बटन है, फिर आप कैंसिल प्रेस करते हैं तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा,
अब आप इस स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, आपको ये कहता है सेलेक्ट रीज़न फॉर कैंसलेशन, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे बायर कैंसल्ड और फिर आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा ऑप्शन है, मैं बटन तो प्रेस नहीं कर सकता अभी, मुझे कैंसिल नहीं करना ये ऑर्डर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने नोट्स में अगर कुछ लिखना है अभी भी तो आप कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, आपकी अपनी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है तो ये ऑप्शन। अच्छा, कोई और ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया वो वापस वहाँ पे हिट कर देगा आपके सेलर अकाउंट हेल्थ को, और तो मेक श्योर कीजिए कि बायर कैंसल्ड ही सिलेक्ट करें और उसी वक्त करें जब आपके बायर ने रिस्पॉन्स कर दिया है। अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा, आप कहेंगे जी मैंने 5 दिन तक बायर को 4 दिन तक फॉलो अप किया, बायर ने तो रिप्लाई नहीं किया, अब क्या करें? ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, हम बायर का ऑर्डर जो है वो कंफर्म शिपमेंट कर देते हैं बगैर ट्रैकिंग के, विदाउट ट्रैकिंग। हम हालांकि क्योंकि हमने तो ऑर्डर प्रोसेस किया ही नहीं था, इसलिए हमारे पास तो कोई ट्रैकिंग नंबर है ही नहीं, तो हम बगैर ट्रैकिंग नंबर के कंफर्म शिपमेंट कर देते हैं, वो चला जाता है अमेज़ॉन, मतलब ट्रैकिंग नंबर के बगैर भी आगे बढ़ जाता है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, मसला नहीं है। अब वो कंफर्म शिपमेंट हो गया, और कंफर्म शिपमेंट होने के बाद नेक्स्ट डे हम बायर को फिर एक मैसेज करते हैं उसी तरीके से और कहते हैं वी अपोलोजाइज योर आइटम वाज शिप्ड, हाउएवर वी रिसीव्ड ए नोटिफिकेशन फ्रॉम फेडेक्स और यूपीएस और जो भी आपने ट्रैकिंग सेलेक्ट किया, कैरियर सेलेक्ट किया था, दैट योर पैकेज वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट। आई अंडरस्टैंड कि ये झूठ है थोड़ा सा, माजरत के साथ, लेकिन कभी कभार करना पड़ता है क्योंकि आपके अमेज़ॉन का अकाउंट को भी आपको संभालना है। मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो चॉइस। तो हम ये बात लिखते हैं और उसके बाद ऑर्डर डिटेल में आप वापस जाएंगे और वहाँ पे रिफ़ंड ऑर्डर का बटन आता है, वहाँ से आप उसको रिफ़ंड कर देंगे। अच्छा, इस वक्त एज ऑफ नाउ अमेज़ॉन को ये बात पता है कि आप क्या कर रहे हैं, अमेज़ॉन इस स्ट्रैटेजी को भी जानता है, लेकिन इस वक्त ये आपके अकाउंट हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं कर रही है। तो इसको बड़ा सोच समझ के करना है और बहुत कम कोशिश करनी है कि कम से कम हो। जाहिर सी बात है, अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है कोई आइटम तो हम कोशिश करते हैं किसी और सप्लायर से मिल जाए। अगर थोड़ा सा 19-20 नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है तो हम वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ तक भी नहीं आते लेकर इस सिचुएशन को। हमारी 3 दिन तक तो कोशिश होती है, 4 दिन तक तो कि जी ठीक है वो खुद ही कैंसिलेशन भेज दें। वो भेज देता है अगर बायर कैंसिलेशन, तो आप 100% सेफ हैं इसमें, फिर आप कैंसिल करते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बायर आपको जवाब ही नहीं दे रहा तो फिर मसला है। तो फिर उसके अंदर हम ये करते हैं कि उसको कंफर्म शिपमेंट करते हैं और कंफर्म शिपमेंट करने के बाद उसको रिफ़ंड कर देते हैं। जब वो ऑर्डर रिफ़ंड करेंगे हम, तो फिर अमेज़ॉन उस ऑर्डर को रिफ़ंड कर देगा और इस तरह आपके अकाउंट हेल्थ पे इस वक्त कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों ने से मैंने सुना था कि जब वो बहुत ज़्यादा करते हैं तो अमेज़ॉन वार्निंग देता है, क्योंकि रिफ़ंड रेट आपका बढ़ता है। अगर रिफ़ंड रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो अमेज़ॉन आपको वार्निंग भेजेगा। तो बेहतर है कि इसको भी इस नौबत तक ना आने दें। लेकिन अगर लास्ट रिजॉर्ट में आपके पास ऑर्डर्स आ गए हैं, आपको खुदा न खास्ता नहीं आप फुलफिल कर पा रहे हैं किसी तरीके से, तो यही एक ऑप्शन है जिससे आप अपने अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट कम से कम लाकर आप ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे।